हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। सो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमी होती है क्या और उसके बेसिक एलिमेंट को समझेंगे कि कौन कौन से उसके बेसिक एलिमेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। सो टैक्सोनॉमी अगर टर्म को हम समझे तो टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज टैक्सिस और सेकंड इज नॉमस। सो टैक्सिस का मीन्स क्या होता है? टैक्सिस का मीन्स होता है अरेंजमेंट एंड नॉमस का मीन्स होता है लॉ, यानी कि अरेंजमेंट लॉ। ध्यान से सुनिएगा, अरेंजमेंट लॉ यानी कि किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब इसे और अगर इसकी डेफिनेशन से अगर हम इसे समझना चाहें तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है जो कि क्या कहती है। It is the branch of study that deals with the principle and procedure of identification, nomenclature and classification of organism. Means क्या है कि कुछ प्रिंसिपल और कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं, सो ये हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? ये हम करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। सो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन की अगर हम स्टडी करते हैं तो किस ब्रांच का हम अंदर स्टडी कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी की। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसे हम बायोलॉजी बोल देते हैं। सो ऐसे ही टैक्सोनॉमी, अगर हम किसी की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो वो टैक्सोनॉमी के अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं। और टैक्सोनॉमी सिंपल से एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर करते हैं। सो टैक्सोनॉमी आई होप कि आपको समझ में आई होगी। टैक्सोनॉमी में कुछ नहीं है, सिंपल से तीन बेसिक पॉइंट है: आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। सो बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में कि टैक्सोनॉमी कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि कुछ टर्म चाहिए जिसके थ्रू हम टैक्सोनॉमी यानी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। तो हमें किस किस चीज़ की जरूरत है, उसी को हमने क्या किया दिया, बेसिक एलिमेंट कह दिया कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए तीन या चार बेसिक एलिमेंट चाहिए रहते हैं। मेनली तो तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं, बट एक और बेसिक एलिमेंट होता है जो कि जरूरी होता है। So first one is characterization, second is identification, third is classification and fourth is nomenclature. So ये चार बेसिक एलिमेंट है। फर्स्ट को हम मेनली नहीं समझते, बट ये जो तीन एलिमेंट है ये मेन एलिमेंट है। बाकी कैरेक्टराइजेशन हमें जरूरी होता है क्योंकि हमें किसी को उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके कैरेक्टर पता होने चाहिए, इसलिए ये भी एक बेसिक एलिमेंट है टैक्सोनॉमी का। सो टोटल आपको याद रखने कि चार एलिमेंट होते हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अभी मैंने आपको क्या समझा कि टैक्सोनॉमी क्या होती है? स्टडी होती है जिसके अंदर हम किस प्रिंसिपल और प्रोसीजर को फॉलो करके आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर करते हैं। सो आपको इतना याद हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि एलिमेंट को अगर क्लासिफाई किया जाए, एलिमेंट को समझा जाए तो क्या है। सो कैरेक्टराइजेशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीज डिस्क्राइब फॉर ऑल इट मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टराइजेशन क्या है? कैरेक्टराइजेशन का मीन्स उसके कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। हम उसके देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके सामने है तो हम देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं। वो कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल यानी कि शेप, साइज, फंक्शन, ये सारे हो सकते हैं। अब उसके अदर कैरेक्टर भी हैं कुछ, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। इस कैरेक्टराइजेशन के अंदर तो सिंपल सा कैरेक्टराइजेशन है। क्या है? सिंपल से हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखा, उसके कैरेक्टर को समझा, मॉर्फोलॉजी यानी शेप, साइज, कलर और जो भी फंक्शन है उसके अंदर उसके ऑर्गन के बारे में स्टडी किया, फिर कुछ अलग है सबसे, तो उस कैरेक्टर को हमने स्टडी किया उस कैरेक्टराइजेशन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। अभी मैं हमने क्या किया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लिया, हाँ कि ये इसके पास ये कैरेक्टर है, सो फिर हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किसके जैसा है। मान लेते हैं अगर हम आपके सामने बिल्ली और शेर है, सो आपको अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली और शेर एक ही जैसे दिखते हैं, क्योंकि उसके भी चार पैर, इसके भी चार पैर, इसकी पूंछ, इसकी भी मूंछ होती है, उसकी पूंछ होती है। इस हिसाब से ऐसे कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए, बट शेर अलग है, बिल्ली अलग है, बट रहते एक ही ग्रुप, एक ही क्लास के अंदर है, इसलिए ये एक जैसे दिखते हैं। अब उसके वजह से हमने आइडेंटिफाई किया, उसको फिर थोड़ा कैरेक्टराइज किया कि हाँ ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, यानी कि कैट अलग है, लॉयन अलग है। सो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिससे हम जान सकिए किस ग्रुप में सिमिलर है। ध्यान सुनिएगा, किस ग्रुप के सिमिलर है। मतलब हम लोग क्या पहले से भी बहुत सारे हमने स्टडी कर चुके हैं कि बहुत सारे ग्रुप हम पहले ही बना चुके कि इस एनिमल को इस ग्रुप में रखा गया है। सो अगर हम ये मिलता जुलता उनसे एनिमल है तो उसे उठाकर उस ग्रुप में हम रख देंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में पता चल जाता है कि इस ग्रुप का एनिमल है। सो आइडेंटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं कि वो किस ग्रुप में, किस कैटेगरी में है, उसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि हाँ हमें पता चल गया कि ये
इसके जैसा है, इस एनिमल के जैसा है, तो क्या करेंगे, सिमिलर अगर इस एनिमल के है तो उसी टैक्सा या उसी ग्रुप या उसी कैटेगरी में हम उसको रख देंगे। अगर वो जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो इनमें से जब तक जितनी भी टैक्सा या फिर जितनी भी कैटेगरी है उनमें से किसी से भी मैच नहीं खाता, किसी भी ऑर्गेनिज्म से सिमिलर नहीं है, या फिर कोई एक्स्ट्रा जो उसके पास कैरेक्टर है जिसके कारण वो सबसे अलग है, उसे हम क्या करते हैं, एक नई कैटेगरी या नया ग्रुप बना के उसे रख देते हैं। ठीक है, सिंपल सी क्लासिफिकेशन ने सिंपल से क्या किया कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर को समझ के उसके आइडेंटिफिकेशन किया, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसे हमने किसी भी कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया कि हाँ इस कैटेगरी में ये ऑर्गेनिज्म आता है। तो इसी के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया। अब मान लिया कि हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, तो क्लासिफिकेशन के बाद आता है नॉमेनक्लेचर। अगर नॉमेनक्लेचर को अगर हम समझना चाहें तो नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा मीनिंग होता है नामकरण करना। तो अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम किसी भी टैक्सा में रख देते हैं, किसी भी कैटेगरी में रख देते हैं, तो उसका नाम करना बहुत ही जरूरी होता है कि उसकी पहचान के लिए। सो क्या करते हैं, उसकी जो उसके कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, जो कि हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बट उन रूल्स को फॉलो करके उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया जाता है, जिसके कारण अगर हम उसकी बाद में भी अगर ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसका नाम बता सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है। अगर मान लिया अगर हमारे सामने कैट, अगर हम उसका नाम कैट ना रखा हो या फिर उसका साइंटिफिक नेम ना रखा हो, तो हमको कैसे पता चलेगा, बाद में भी ऑर्गेनिज्म का हमें लगेगा कि नया ऑर्गेनिज्म, बट उसका नाम में पता रहेगा नहीं ये तो पुराना ही ऑर्गेनिज्म है, उसे क्लासीफाई करने में, उसे ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए नाम करना जरूरी होता है। अब आपका ही नाम ना होगा तो आपको कैसे ढूंढ पाएंगे, इसलिए नामकरण ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके बेसिस पर उनका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। सिंपल सी ये 4 एलिमेंट है जो कि आपको समझ में आने चाहिए, इसमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन बेसिक एलिमेंट है, पहले भी आप पढ़ चुके, बट इसे हम पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी के अंदर ही स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी, इसकी स्टडी को ही हम टैक्सोनॉमी कह देते हैं एक्चुअल में। सो आपको समझ में आया होगा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है और इसके बेसिक एलिमेंट क्या क्या हैं। सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, सारे जो टर्म है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।